मेरी तबीयत खराब होने की वजह से घर वाले मुझे अस्पताल लेकर चले गए। वहां पर डॉक्टर ने मुझे 3 दिन के लिए एडमिट भी कर लिया। मेरे साथ वाले बेड पर एक बुजुर्ग खातून भी एडमिट थी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि 3 दिन तक कोई भी उनकी अयादत के लिए, उनकी तीमारदारी के लिए हरगिज ना आया। अगर उनके लिए कोई दवाई मंगवानी पड़ती तो उसके लिए भी कुछ अजनबी लोग ही उनकी मदद किया करते थे। इन 3 दिनों में मेरे भाई ने उन बुजुर्ग औरत की अच्छी खासी खिदमत की। तीसरे दिन जब मेरी छुट्टी हुई तो बुजुर्ग खातून बहुत ज़्यादा रोने लगी और बोली, मुझे दोबारा मिलने ज़रूर आना बेटा। उसके बाद हम लोग घर आ गए, लेकिन घर आकर भी मुझे बार बार उन बुजुर्ग खातून का ख्याल आ रहा था। मैं बार बार रह रहकर यही सोच रही थी कि उन बूढ़ी अम्मा का ख्याल कौन रखेगा। उनके पास तो कोई भी नहीं था, तो उनका ध्यान कौन रख रहा होगा। इस दुनिया में उनका कोई अपना भी है या फिर वो अकेली ही है इस दुनिया में। मेरे दिल में तभी यही था कि शायद उनके बेटे शादी के बाद उनसे अलग हो गए होंगे। बूढ़ी माँ को तनहा छोड़ दिया उन लोगों ने। कितने बेमुरव्वत हैं उनके बेटे। फिर सोचती कि उनकी बीवियां भी कैसी हैं कि वो बूढ़ी औरत जिनको मैं दादी कहकर बुलाती थी, उनको छोड़कर अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रहे हैं। लड़कियां अक्सर शादी के बाद ये क्यों भूल जाती हैं कि वो जो माँ बाप छोड़कर उनके ससुराल में आई हैं, वही उनको सास ससुर के रूप में मिल गए हैं। मगर ये सब मेरी सोच थी। लेकिन जब मैं उन बूढ़ी माँ से दोबारा मिली और उनसे जब मुझे मालूम हुआ तो सब कुछ मेरी सोच के बरअक्स था। बहुत इसरार के बाद मैंने अपने भाई को मना ही लिया था, और जब मैं उस बूढ़ी खातून से दोबारा मिली तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई कि कोई मुझसे मिलने तो आया। मैंने ज़रा डरते डरते हुए उन बूढ़ी अम्मा से सवाल किया। मैंने उनसे कहा, अम्मा मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगी? तो वो बोली, हाँ हाँ बेटी ज़रूर, तुम कुछ भी पूछो, मैं अगर मुझे याद हुआ तो ज़रूर बताऊंगी। तो मैंने कहा, ठीक है दादी जी, पहले तो ये बताएं कि क्या आपके बेटे बहू कोई भी आपको मिलने नहीं आता है दादी? क्या वो सब आपको भूल गए हैं? तभी उन्होंने मेरे अल्फाज दोहराए, मेरी बेटी भूल गए। और उसके बाद ना रुकने वाले आंसू उनके बहना शुरू हो गए, जैसे कि उनकी आंखों का सैलाब सदियों से बेताब था। उनके आंसू सदियों से बेकरार थे बहने के लिए। उस औरत का अंग अंग बता रहा था कि उसकी जवानी दर्द में ही गुजरी है और उसकी उम्र रसीदा जिंदगी किसी पछतावे की आग में जल रही है। उन्होंने फिर दुखों में दबी हुई एक लंबी आह के साथ बताना शुरू किया, बेटी मेरी 3 बेटियां और एक ही बेटा था। वो तीनों बेटियों के बाद सबसे छोटा बेटा था। मेरे शौहर एक एक्सीडेंट के बाद इस दुनिया फानी से चले गए और मुझे और मेरे बच्चों को इसी दुनिया में तन्हा छोड़ गए। और अब उनके जाने के बाद मेरा वाहिद सहारा सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा ही था। मेरे बेटे का नाम रेहान था। मैंने अपने बेटे और तीनों बेटियों की कफालत के लिए लोगों के घरों में कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए थे। जब मेरी तीनों बच्चियां बड़ी हुई तो मैंने उन्हें भी सिलाई की तरफ ही लगा दिया और ये तीनों बहनें भी अपने भाई के मुस्तकबिल के लिए मेरा हाथ बटाने लगी। मेरा बेटा रेहान बड़ा दिल लगाकर पढ़ता था और वो बहुत ज़हीन भी था। ना कभी कोई शरारत करता, ना कभी किसी से लड़ता झगड़ता था। और वो तो बस हमेशा यही कहा करता था, अम्मी जान मैं आपकी सारी परेशानियां खत्म कर दूंगा। मेरा बच्चा जब मैट्रिक्स पास हुआ तो उसके बाद मुझसे कहने लगा, अम्मी जान मैं घर में फारिग ही हूँ, क्यों ना मैं कश्मीर वाली आंटी के पास जाकर कुछ दिन गुजार आऊं। तो मैंने भी उसे मना ना किया और वहां जाने की इजाज़त दे दी। वहां गए हुए उसे अभी 1 हफ्ता ही हुआ था कि मेरी बहन का वहां से पैगाम आया कि तुम्हारा बेटा हमें बहुत तंग करता है और बहुत बदतमीज़ भी है तुम्हारा बेटा। जब इसका जी चाहता है ये बेहोश हो जाता है और फिर उल्टी सीधी बातें भी करता है ये तुम्हारा बच्चा। हम पर एक मेहरबानी करो, आकर अपने बेटे को यहाँ से ले जाओ। मुझे ये सुनकर बहुत परेशानी हुई कि मेरा दिशान तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आखिर उसे हुआ क्या जो वो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। फिर मुझे ध्यान आया शायद से मेरी बहन उससे तंग आ गई होगी, इसीलिए वो उसे यहाँ भेजने के लिए ऐसा कह रही है। तभी मेरी तीनों बेटियां मुझसे कहने लगी कि अम्मी आप जाओ और भाई को वापस यहाँ पर लेकर आ जाओ। तभी मैं सोच रही थी कि अगर कश्मीर अकेली जाऊंगी तो बच्चियां यहाँ पर अकेली रह जाएंगी। लेकिन मुझे अपनी तीनों बच्चियों ने हौसला दिया कि अम्मी आप हमारी फिक्र ना करें, आप तो भाई को लेने के लिए कश्मीर चले जाएं। आप जाएं, हम अपना ख्याल रख सकते हैं, आप इतनी फिक्र ना करें। अल्लाह के सुपुर्द करके मैं अपनी बच्चियों से 1 दिन और 1 रात के लिए दूर हो चुकी थी। जब मैं कश्मीर पहुंची और कश्मीर जाकर मैंने देखा तो वाकई में हैरानी में रह गई कि आखिर मेरे बेटे रेहान को ये क्या हो गया है। उसके हाव भाव चाल ढाल सब कुछ बिल्कुल बदल चुकी थी। तभी मैंने अपनी बहन से पूछा, बहन तुम मुझे ठीक ठीक बताओ कि इसे क्या हुआ था, ये ऐसा उल्टा सीधा काम क्यों कर रहा है और ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहा है। तो मेरी बहन ने मुझे बताया कि हमें तो लगता है कि इस पर किसी हवाई चीज़ का साया हो चुका है, किसी रूहानी मखलूक़ात का। तभी मैंने उनसे पूछा, हवाई चीज़
तो वो कहने लगी यानी जिन्नात वगैरह ये सब जो रूहानी मखलूक़ात होती है इनका साया। और उसके बाद वो कहने लगी हाँ बहन, हमारी पीछे वाली पहाड़ी के बारे में अजीबोगरीब दास्तानें मशहूर हैं। अक्सर रात को वहाँ पर रंग बिरंगी रोशनियों के साथ नाचने गाने की आवाज़ें भी आया करती हैं। तुम्हारे बेटे रेहान को मैंने मना किया था कि बेटा रेहान, जहाँ चाहो तुम घूमो फिरो सब कुछ करो, लेकिन इन पहाड़ियों के पास हरगिज़ मत जाना। मेरे मना करने के बावजूद लेकिन ये वहाँ पर चला गया और तभी से इसकी हालत ऐसी ही है। ये तो खुदा का शुक्र करो कि ये रात को उस साइड नहीं गया, वरना ये वापस ही नहीं आता। इसी हालत में अपने बेटे रेहान को लेकर वापस घर आ गई और उसे अब घर पर भी अजीबोगरीब दौरे पड़ने लगे थे। आज फिर रेहान को दौरा पड़ा तो पड़ोसन औरत जो मेरे पास बैठी हुई थी वो बोली कि बहन, तुम्हारा बेटा भी लड़कियों की तरह ड्रामे करने लगा है। अक्सर शादियों से पहले लड़कियों को जिन भूत के दौरे पड़ने लग जाते हैं। ये मेरे सुनने में आज तक आया है, मगर किसी लड़के को भी क्या कोई शय हो सकती है? हाजरा बहन, कहीं तुम्हारा लड़का रेहान किसी को दिल तो नहीं दे बैठा है? वो औरत जो मुझे ये सब बता रही थी वो अक्सर ऐसी ही बातें करती रहती थी और अब तो मुझ गरीब को इसकी बातें सुनने की आदत भी पड़ चुकी थी। और मैं थी जो अपने बेटे का इलाज भी नहीं करवा सकती थी, क्योंकि पैसों के बगैर डॉक्टर इलाज करना दूर की बात देखता भी नहीं था मरीज को। और मेरे पास तो पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी थी और घर के छोटे मोटे अखराजात भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा भारी हुआ करते थे। बिजली, गैस चूल्हा और घर के छोटे मोटे अखराजात। ये तो खुदा का शुक्र था कि हमारे पास सर छुपाने के लिए घर था, और वो भी खुद का अपना, वरना हमारे तो वांदे ही हो जाते। सहन भी हमारा बहुत छोटा था जिसमें 1-2 चारपाई बिछती थी। और इस तंगदस्ती में रेहान की बीमारी हमारे लिए परेशानी का बाइस अब बन चुकी थी। रेहान को जब भी दौरा पड़ता तो कभी वो खुद के बाल नोचता तो कभी बड़ी बड़ी आंखें बाहर निकालकर हमें डराता। असली में तो उसकी आंखें बहुत छोटी थी, लेकिन जब दौरे पड़ने पर उसकी हालत खराब होती थी तो उसकी आंखें मोटी और इतनी सुर्ख हो जाया करती थी कि उसे देखने वाला घबरा जाता था। मेरी छोटी बेटी हर वक्त दिन रात अपने भाई के आसपास ही रहती, अपने भाई के साथ ही रहती थी, उसकी सेहत की दुआएं किया करती थी। वैसे तो तीनों बहनें ही अपने भाई से मोहब्बत रखती थी और अपने भाई पर जान निछावर करती थी, मगर सबसे छोटी वाली बेटी पहले भी भाई के साथ अपनी सहेलियों की तरह सारी बातें शेयर किया करती थी। इन दोनों बहन भाइयों में बहुत ज़्यादा प्यार था, मगर रेहान अब उससे कम ही बातें किया करता था। कई बार रेहान ने उसे डराया भी, लेकिन बहनें कभी भी अपने भाइयों को तकलीफ में नहीं छोड़ती हैं। मैं तो माँ होने के नाते कई बार उसके हाथ जोड़ लिया करती थी। देखो रेहान बेटा, लोग बातें करते हैं कि माँ को सहारा देने के बजाय बेटा तो खुद ही सहारे पे जीना चाहता है। या कभी कभी मैं उस नादीदा मखलूक को मुखातिब करते हुए कहती थी, मुझ बूढ़ी गरीब की बात मानो, तुम जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ मेरे बेटे को छोड़कर। मेरा एक ही बेटा है, तुम इसको तंग मत करो, अल्लाह के लिए इसे छोड़ दो। इतना कहने के बाद एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर लगता था और मैं उसके बाद डर कर लड़खड़ाती हुई दूर हो जाया करती थी। फिर मेरा बच्चा रेहान कभी कभी डरावनी तो कभी कभी खूबसूरत आवाज में बोलता, तुम कौन होती हो मुझे इससे दूर करने वाली? जो कोई भी मेरे और रेहान के दरमियान जुदाई का सबब बनेगा तो मैं उसको खत्म कर दूंगी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।